नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में पहली बार कि चाइना ने हैवी सैंक्शंस इंपोज किए हैं अमेरिकन डिफेंस कंपनीज पर। इससे पहले आप अगर देखोगे तो वन वे ट्रैफिक होता था, सिर्फ यूएस सैंक्शंस इंपोज करता था। चाइना अगर मान लो सैंक्शंस इंपोज करता भी था वंस अ ब्लू मून, तो कोई यूएस में कुछ इंडिविजुअल हो गए, कुछ इनके ऑफिशियल्स हो गए, मगर पहली बार चाइना ने टारगेट किया है अमेरिका के क्राउन जूल्स को, इनकी डिफेंस कंपनीज को। लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजीज जो यूएसए की मेजर डिफेंस कंपनीज हैं, दोनों पर चाइना ने लगा दिए हैं बड़े सैंक्शंस। और ये न्यूज़ दुनिया भर में कवर की जा रही है, चाहे रशियन मीडिया हो, टर्किश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, इंडियन मीडिया। यहाँ पर आप देखोगे चाइना सैंक्शंस यूएस फर्म्स ओवर सेल्स टू ताइवान। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। शायद हम यहाँ पर एक प्रॉपर पावर शिफ्ट को देख रहे हैं इतिहास में पहली बार, जब सिर्फ यूएस के पास अब सैंक्शंस की पावर नहीं रही, चाइना भी प्रॉपर सैंक्शंस लगा सकता है। और ये देश इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि इनके सैंक्शंस में भी दम है, ये भी अमेरिकन कंपनीज पर मैसिव प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये सैंक्शंस किस बारे में है, पाकिस्तान का यहाँ पे रोल क्या आता है, F-16 यहाँ पे कैसे कवर हो सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। MH-60R, अगर आप करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इंडिया ने यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं अमेरिका से। आपको यहां पर यह बताना है कि किस अमेरिकन डिफेंस कंपनी ने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर किए हैं फॉर द इंडियन नेवी। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग या फिर BAE सिस्टम्स। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ जैसे मैंने आपको अभी आर्टिकल्स के कटआउट दिखाए थे, उससे आपको इतना पता लग गया होगा, ओके, ताइवान का इशू है। यूएस लगातार ताइवान को वेपन्स बेची जा रहा था और उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने फाइनली यहां पर यह कहा, इनफ इज इनफ, हम लोग अब यूएसए पर सैंक्शंस इंपोज करेंगे। हमारी इकोनॉमी आज के समय इतनी बड़ी है, हमारा इन्फ्लुएंस आज के समय इतना बड़ा है कि दुनिया भर के देश हमारे सैंक्शंस को भी रिस्पेक्ट करेगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपके माइंड में 1% भी डाउट है, सैंक्शंस कोई भी देश लगा सकता है, प्रतिबंध कोई भी देश लगा सकता है। शर्त यह है कि क्या दुनिया आपके प्रतिबंधों की इज्जत करती है या नहीं। कल को अगर मान लीजिए नेपाल भारत पे लगाता है सैंक्शन, कि मान लीजिए हम लगाते हैं सैंक्शंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर, कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं। नेपाल इतना स्ट्रांग कंट्री नहीं है कि इंडिया पर सैंक्शन लगाकर या फिर चाइना पे या फिर यूएस पे सैंक्शन लगाकर कुछ ज्यादा इंपैक्ट डाल पाए। वो सैंक्शंस बस डॉक्यूमेंट में पड़े रहेंगे। सैंक्शंस सिर्फ उसी कंट्री के काम करते हैं जिसके पास इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, और आज के समय चाइना के पास, जैसे आप जानते हैं, डिप्लोमेटिक पावर भी काफी हद तक आ चुकी है। तो सिंस यूएस लगातार ताइवान को सपोर्ट कर रहा था, अब चाइना ने फाइनली एक इशू को लेकर कहा कि बस अब हम यहां पर और नहीं सह सकते, अब हम लगा रहे हैं आपकी डिफेंस कंपनीज पर सैंक्शंस। मगर टाइमलाइन यहां पे आपको समझनी होगी। टाइमलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद इससे आप अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कितने ज्यादा, एक मैं कहूंगा, स्ट्रांग प्रेसिडेंट थे और जो बाइडेन को चाइना देखता है एज ए वीक प्रेसिडेंट। देखो, मार्च 16 2018 ये एक हिस्टोरिक डेट थी। हिस्टोरिक डेट इसलिए थी क्योंकि इस दिन यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया था ताइवान ट्रैवल एक्ट। इस एक्ट ने सब कुछ बदल के रख दिया। इससे पहले कोई भी अमेरिकन ऑफिशियल, इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सरकार का कोई भी ऑफिशियल ताइवान नहीं जाता था। इंडिया का भी आप अगर देखो सेम स्टांस है, हमारे कोई भी मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ताइवान नहीं जाते। पर्सनल कैपेसिटी में जा सकते हैं, वो अलग बात है, मगर एज ए मिनिस्टर, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ताइवान नहीं जाते। ट्रंप ने यह सब कुछ चेंज कर दिया था 16 मार्च 2018 को, और उसके बाद से हम देखते हैं ऑलमोस्ट हर कुछ महीनों में कोई ना कोई अमेरिकन ऑफिशियल, हाई रैंकिंग ऑफिशियल ताइवान पहुंचा होता है और ये कोई डिफेंस डील साइन कर लेते हैं। और जो ये डिफेंस डील साइन होती हैं, ये भी ताइवान ट्रैवल एक्ट का ही एक रिजल्ट है, क्योंकि जैसे ही एक्ट साइन हुआ उसके बाद से हमने देखा है कि यूएसए ने मल्टी बिलियन डॉलर डील करी है ताइवान की मिलिट्री के साथ। फॉर एग्जांपल, जुलाई 17 2018 को ताइवान की आर्मी ने ऑफिशियली कमीशन कर दिया अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को, जिन्होंने परचेज किए हैं यूएसए से फॉर ऑलमोस्ट $2 बिलियन। उसके बाद आप सबको याद होगा कि ट्रंप ने एक मेगा डील साइन करी थी जिसके अंडर यूएसए प्रोवाइड करेगा ताइवान को 66 F-16 फाइटर जेट वर्थ $8 बिलियन। जब यह सब कुछ हो रहा था, चाइना काफी हद तक चुप था, चाइना ने ज्यादा कुछ रिटेलिएशन नहीं करी। अब डोनाल्ड ट्रंप हट गए, पावर से चले गए, जो बाइडेन पावर में आ गए। अब बाइडेन ने भी अपने टेन्योर में कोशिश करी
कि यहाँ पर ताइवान को कुछ सेल करते हैं, तो यूएस ने रिसेंटली सिर्फ $100 मिलियन, नोटिस करिए कहाँ $100 मिलियन, कहाँ उससे पहले 8 बिलियन, 2 बिलियन, मतलब टेंस ऑफ बिलियंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो बाइडन ने रिसेंटली अप्रूव करी सिर्फ $100 मिलियन की सेल टू ताइवान, और इसमें भी कोई अटैकिंग वेपन नहीं है, डिफेंसिव एक हार्डवेयर यूएस सेल करेगा ताइवान को। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। ये आपके लीजिए गरीब आदमी का S-400 है। इनकमिंग मिसाइल को, एयरक्राफ्ट को ये अपने मिसाइल से शूट डाउन कर सकता है। तो जैसे ही यूएसए ने ये $100 मिलियन की सेल अप्रूव कर दी ताइवान को, इमीडिएटली हम उसके बाद देखते हैं चाइना रिएक्ट करता है। और चाइना यहाँ पर यह कहता है कि आपकी दो डिफेंस कंपनीज ने हमारे नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है। आपकी डिफेंस कंपनीज ताइवान को आर्म करके, ताइवान को वेपन्स पहुंचाकर चाइना को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए इन लोगों ने ऑफिशियली सैंक्शन लगा दिए लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजीज पर। नाउ यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, इसमें सिर्फ यही एंगल नहीं है ताइवान वाला, चाइना एक और बात को लेकर भी फ्रस्ट्रेटेड है। वो ये है कि चाइना की आज के समय जो एक एज है अमेरिकन मिलिट्री पर ओवर हाइपरसोनिक मिसाइल, आपको पता होगा चाइना काफी आगे निकल चुका है हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में कंपेयर टू यूएसए। तो ये जो गैप है चाइना और यूएसए का, ये पूरा कर सकती है सिर्फ दो कंपनीज, रेथियन टेक्नोलॉजीज और लॉकहीड मार्टिन। ये दोनों कंपनियां अमेरिका की जो आज के समय बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा प्रोग्रेस भी कर चुकी है हाइपरसोनिक मिसाइल के फील्ड में। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएसए ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया था रेथियन हाइपरसोनिक वेपन को, और पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली जब यूएस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल प्रॉपरली आ जाएंगे, ये रेथियन टेक्नोलॉजीज के ही होंगे। उसके अलावा जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जो F-16 बनाती है, जो F-35 बनाती है, इन लोगों ने रिसेंटली F-35 में ये एबिलिटी डाल दी है कि ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर कर सके, और ये लोग खुद का भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल बिल्ड कर रहे हैं। तो चाइना आप कह सकते हैं बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड है इन दोनों डिफेंस कंपनीज को लेकर। तो इसलिए चाइना ने एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ जो चाइना के पार्लियामेंट ने पास किया था 2021 में, उसके अंडर अमेरिकन कंपनी पे लगा दिए सैंक्शंस। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी कैसे आएगा। आप अगर चाइना के एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ को पढ़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको 16 आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ ही पन्नों का पूरा लॉ है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन यहाँ पर यह है कि चाइना ने खुद को बहुत सारी पावर दी है कि इस लॉ के अंडर ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। हर वर्ड की डेफिनेशन इंटरप्रेट की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इस केस में मोस्ट प्रोबेबली अब क्या होने वाला है कि चाइना खुद तो खैर लॉकहीड मार्टिन और रेथियन के वेपन्स नहीं परचेज करेगा, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉकहीड मार्टिन कह सकता है यहाँ पे वैसे भी कौन सा परचेज कर रहे थे, क्या फर्क पड़ता है। मगर चाइना भी यहाँ पर यह इंश्योर करेगा कि जो चाइना के डिप्लोमेटिकली करीब देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, रशिया, कुछ हद तक मैं कहूँगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा कई अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, इनमें से कोई भी देश बिजनेस ना करे लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजीज के साथ। ना ज़्यादातर कंट्रीज को इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ऑलरेडी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी चाइना के साथ, जिस तरीके से हमने S-400 को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है रशिया के साथ कि देखिए हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं ये मिलिट्री हार्डवेयर, इस इशू को हम चाहते हैं कि आप दूर रखें बाकी सैंक्शन से। तो देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या चाइना पाकिस्तान पर भी प्रेशर डालता है कि जल्दी से जल्दी जो अपने F-16 है इनको रिटायर कर दो और चाइनीज एयरक्राफ्ट परचेज करो। अमेरिकन जो ये डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैं ये उन कंपनीज के हैं जो चाइना को हर्ट करती है, तो डिस्कार्ड देम इमीडिएटली, या फिर कुछ इसका ये सोल्यूशन निकालते हैं। बट इधर में मैं आपको ये बता दूं, इन द फ्यूचर पाकिस्तान पर F-16 को लेकर बाकी थोड़े बहुत और जो इनके पास अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी अपग्रेडेशन सर्विसिंग को लेकर प्रेशर चाइना की तरफ से आने वाला है। हो सकता है कि ये प्रेशर ऑफिशियली ये लोग डिक्लेयर ना करें अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, मगर मीटिंग्स में बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये प्रेशर डेफिनेटली ये लोग डालेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि हम लोग सैंक्शंस की एक नई कोल्ड वॉर में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पर सैंक्शंस लगाने वाला सिर्फ एक देश अब नहीं रहा। चाइना के पास भी आज के समय इतना दम है कि किसी ग्लोबल कंपनी की सेल्स काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने यूनिलैटरल सैंक्शंस के दम पर। नाउ इंडिया का स्टांस यहाँ पर क्या है? देखिए, इंडिया कहता है कि चाइना भी गलत है, यूएसए भी गलत है। इंडिया का स्टांस हमेशा से एक ही रहा है, हम लोग सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस मानते हैं, यूनिलैटरल सैंक्शंस को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बाकी जो दुनिया भर के और कंट्रीज हैं उनको भी यूएस और चाइना पर प्रेशर डालना होगा, और दोनों कंट्रीज को ये कहना होगा कि देखिए सैंक्शंस लगाने का अधिकार सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को है,
आप लोग अपने दम पर यूनिलैटरली सैंक्शंस लगाएंगे तो इससे इन द फ्यूचर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, कोल्ड वॉर और ज़रा इंटेंस होगी और ये वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो इंडिया ने रिसेंटली परचेज किए हैं फ्रॉम यूएसए, ये किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, लॉकहीड मार्टिन इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाएंगे लॉकहीड मार्टिन ने खुद क्लेम किया है कि MH-60R ये है दुनिया के सबसे एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से 2024-25 के आसपास एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये यूपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई। उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।